चलो चलो अपनी बोट में धीरे धीरे चलना है। है एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्क्रीन रेजर पे। और आज की इस काउंटडाउन में बताने वाला हूँ टॉप 10 बेस्ट IMDb रेटेड हॉरर थ्रिलर मूवीज जो कि अलग अलग सालों में रिलीज हुए थे। इस लिस्ट में से कुछ ऐसे मूवीज हैं जो कि आप नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम में देख सकते हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और हम देखने वाले हैं आज की इस काउंटडाउन में ऐसे कौन से टॉप 10 बेस्ट IMDb रेटेड हॉरर थ्रिलर मूवीज शामिल हैं। Let's start this video. हमारी आज की इस काउंटडाउन के नंबर 10 पे है द वुमन, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है एक मैरिड कपल के बारे में, कैथरीन और रॉबर्ट, जहां कैथरीन अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रही होती है और जिस दिन कैथरीन का बच्चा होने वाला होता है उसी दिन कैथरीन का बच्चा मर जाता है। और जब रॉबर्ट को इसके बारे में पता चलता है तो इसके बारे में वो अपने पत्नी को नहीं बताता है, बल्कि एक पादरी की मदद से एक दूसरे बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है जो कि एक लड़का होता है, और कैथरीन को बताता है कि यह उसका बच्चा है। और कैथरीन खुशी खुशी उस लड़के का नाम डेमियन रख देता है और उसी को अपना लेती है। लेकिन धीरे धीरे कैथरीन को पता चलता है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, बल्कि ऐसे कई तरह के सुपरनेचुरल घटनाएं घर पे हो रही होती है, और जहां डेमियन अपनी माँ को मारने वाला होता है। लेकिन इसके पीछे क्या मिस्ट्री है और डेमियन का पास्ट क्या होता है, जान सकते हैं इस मूवी के अंदर। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। नंबर 9 पे है कैंडीमैन, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी की कहानी फोकस करती है 1977 के दौरान एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जहां ये बताया जाता है कैंडीमैन के कहर की वजह से सभी लोग अपना घर छोड़कर वहां से भाग चुके हैं और अभी ये टाउन एक घोस्ट टाउन है। और इसी के बारे में और पता लगाने के लिए एक विजुअल आर्टिस्ट जिसका नाम है एंथनी वहां पहुंच जाता है और इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। और यहाँ एक आदमी से मिलता है जो कि बताता है कि उसका सामना एक बार कैंडीमैन से हुआ था जब वो छोटा था, और वो बताता है कि अगर कोई भी शख्स आईने के सामने खड़े होकर 5 बार कैंडीमैन का नाम ले तो कैंडीमैन वहां पहुंच जाता है और बुलाने वाले को मार डालता है। और एंथनी को ये सब कुछ मजाक लगता है और इसलिए वो घर आकर इसे ट्राई करता है। और इसके बाद फिर किस तरह से कैंडीमैन उसके जिंदगी को नर्क बना देता है और उसके परिवार और दोस्त वाले एक एक करके मर रहे होते हैं। लेकिन इस सबसे एंथनी कैसे बच पाएगा, क्या वो कैंडीमैन का सामना कर पाएगा, यही दिखाया गया इस मूवी के अंदर। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10। नंबर 8 पे है इंसिडियस, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी की कहानी फोकस करती है लैम्बर्ट फैमिली के ऊपर, जो कि हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। और यहाँ आने के कुछ दिनों के बाद उनका बेटा डॉल्टन, जो कि सोते हुए कोमा में चला जाता है, और ये उनके लिए एक शॉकिंग होता है। लेकिन जब डॉक्टर इसके बारे में इलाज करने की कोशिश करता है तो डॉक्टर के पास इसके बारे में कोई इलाज नहीं होता है। और इसके बाद लैम्बर्ट फैमिली एक साइकिक से मिलता है जो कि इसके बारे में बता सकता है, और वो बताती है डॉल्टन का फिजिकल शरीर यहाँ है, लेकिन उसके स्पिरिट जो कि वो ट्रैवल कर सकता है वो दूसरे दुनिया में खो चुका है, जहाँ के खतरनाक आत्माओं ने उसके स्पिरिट को कैद कर लिया है और उसके बॉडी को पोजेस करना चाहता है। और जब डॉल्टन के पिता जॉश को इसके बारे में पता चलता है तो वो रिस्क उठाने के लिए तैयार होता है कि वो उस दुनिया में जाएंगे और अपने बेटे को बचा कर लाएंगे। लेकिन ये सब करते हुए किस तरह का अलग अलग प्रॉब्लम्स वो फेस करता है, क्या अपने बेटे को बचा पाएगा, यही दिखाया गया इस पूरे मूवी के अंदर। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। नंबर 7 पे है इट फॉलोज, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी, जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। इस मूवी की कहानी फोकस करती है एक टीनेज गर्ल जे के ऊपर, जो कि अपने पहले डेट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो जाती है। और इसके बाद जे को पता चलता है कि हमेशा कोई ना कोई उसे फॉलो कर रहा है और सीधे उसके तरफ आ रहा होता है और जे को हॉन्ट कर रही होती है, और ये सब कुछ सिर्फ जे को दिखाई देता है और किसी और को नहीं। इसके बाद धीरे धीरे जे को पता चलता है कि ये एक ऐसा फैटल कर्स है जो कि सिर्फ विक्टिम से विक्टिम तक सेक्सुअली एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है, और ये उसके बॉयफ्रेंड को फॉलो कर रहा होता है, और जिस वजह से उसके बॉयफ्रेंड ने उसका इस्तेमाल करते हुए उसके तरफ फॉलो करवा दिया है। और फिर जे हमेशा इससे दूर भागने की कोशिश करता है। पहले जे के दोस्त ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आ जाता है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। और फिर किस तरह से जे को सभी दोस्त बचाते हैं, क्या जे इस सब से उभर पाएगा, यही दिखाया गया इस पूरे मूवी के अंदर, जिसे आप देख सकते हैं Amazon प्राइम में हिंदी में। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। नंबर 6 पे है अस, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी, और ये एक और साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है।
और इस मूवी की कहानी फोकस करती है विल्सन फैमिली के ऊपर, जब एक दिन उनके घर पर कुछ लोग हमला करते हैं और इसके बाद विल्सन फैमिली ये देखकर चौंक जाती है कि जो उनके ऊपर हमला करना चाहते हैं वो बिल्कुल उनकी तरह देखने में लगता है और इसके साथ ही उनके मूव्स और सोच सब कुछ वो कॉपी करते हैं और इसके साथ वो विल्सन फैमिली को टॉर्चर कर रहे होते हैं और मारना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या विल्सन फैमिली इन सब से बच पाएगा, यही दिखाया गया इस पूरे मूवी के अंदर। ये वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी बताई जाती है, जिसे आप देख सकते हैं Amazon प्राइम में हिंदी में, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। नंबर 5 पे है मिडसमर, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की कहानी फोकस करती है डैनी और क्रिश्चियन के बारे में, जहां उनका रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं होता है और डैनी का बहन सुसाइड करने की वजह से वो हमेशा डिप्रेस रहती है और इसका असर उनके रिलेशनशिप में हो रहा होता है और इसलिए एक दोस्त के बुलावे पर वो स्वीडन आ जाती है एक मिडसमर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि 90 साल में एक ही बार होता है और यहाँ उन्हें कुछ पीने को दिया जाता है, जिसे पीने के बाद सभी कोई हेलुसिनेट होने लगता है और धीरे धीरे उनको पता चलता है कि यहाँ कुछ अलग कल्ट प्रैक्टिस चल रहा है, जहाँ पे जिंदा लोगों को बलि दिया जाता है। और जब डैनी और उनके दोस्तों को पता चलता है क्या दोनों यहाँ से निकल पाएंगे और क्या डैनी अपने आप को बचा पाएगी, ये दिखाया गया इस पूरे मूवी के अंदर, जिसे आप देख सकते हैं Amazon प्राइम में हिंदी में, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। नंबर 4 पे है द बाबाडुक, जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी फोकस करती है एमिलिया और उसके 6 साल का बेटा सैम के ऊपर, जहां एमिलिया हाल ही में अपने पति को खो चुकी है। अब वो अकेले सैम को संभालती है और सैम यहाँ एक शरारती बच्चा होता है और वो हमेशा अलग अलग मॉन्स्टर्स की कहानी सुनने के लिए अपनी माँ से जिद करता है और इसी तरह से सैम ये जिद करता है कि उसे बाबाडुक की कहानी सुनाए। बाबाडुक एक मॉन्स्टर बताया जाता है जो कि एक फोकलोर कहानी है कि अगर किसी ने बाबाडुक मॉन्स्टर के बारे में एक बार जान लिया तो वो अपनी जिंदगी में कभी भी इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। लेकिन इस सब कहानी में सैम बिलीव करने लगता है और इसी के साथ ही घर में अलग अलग गतिविधियां हो रही होती है जो कि काफी सुपरनेचुरल है। एमिलिया इन सभी चीजों में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि ऐसा कोई मॉन्स्टर है जो घर में हॉन्ट कर रही है और इसके बाद कैसे एमिलिया इस मॉन्स्टर से अपना पीछा छुड़ाती है, क्या वो सैम को बचा पाएगा, यही दिखाया गया इस मूवी के अंदर। इस मूवी को आप देख सकते हैं Amazon प्राइम में इंग्लिश में। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। नंबर 3 पे है हेरिडिटरी, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है ग्रैम फैमिली में, जहां एनी ग्रैम अपनी बेटी को एक हादसे में खो देती है और इसके लिए वो अपने बेटे पीटर को जिम्मेदार मानती है और इसके बाद एनी अलग अलग ऐसे सैतानिक कर्ल करती है ताकि अपनी बेटी से बात कर सके और इसी दौरान वो अपनी माँ के एक दोस्त से मिल जाता है जो कि आत्माओं से बात कर सकता है। लेकिन इसी तरह से बात करने दौरान वो पाइमन को बुला लेता है जो कि नरक के 8 राजाओं में से गिना जाता है, जो कि काफी खतरनाक है और जिसके बाद पाइमन पीटर को पोजेस कर लेता है और फिर उनके परिवार में क्या होता है, क्या सभी बच पाते हैं कि नहीं, जान सकते हैं इस मूवी के अंदर। ये मूवी 2018 में सबसे हाइप्ड मूवी बनी थी और जिसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। नंबर 2 पे है द शाइनिंग, जो कि 1980 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को आज तक का सबसे बेस्ट हॉरर मूवी में गिना जाता है। वैसे इस मूवी की कहानी फोकस करती है जैक के ऊपर, जो कि एक राइटर होता है और उसे स्पेस चाहिए होता है अपने नॉवल को कंप्लीट करने के लिए और इसलिए उसे ऑफर मिलता है ओवरलुक होटल से, जहां उसे विंटर केयरटेकर के लिए मैनेजर बना दिया जाता है। और इस जॉब को देने से पहले जैक को बताया जाता है कि इससे पहले जो केयरटेकर हुआ करता था उसने अपने पूरे फैमिली को मार डाला था। लेकिन जैक इस सब में विश्वास नहीं करता और वो चाहता है वो अपनी नॉवल को जल्द से जल्द खत्म कर पाए, इसलिए वो अपने फैमिली को यहाँ लेकर आता है। लेकिन धीरे धीरे जैक की बीवी विंडी और डैनी को अलग अलग ऐसे विजन्स आते हैं, हेलुसिनेशंस होता है जो कि ये बताता है कि ये होटल पूरी तरह से हॉन्टेड है और इसके बाद कैसे जैक दिन दिन पागल हो जाता है और अपने फैमिली को मारने के लिए दौड़ता है और कैसे विंडी और डैनी इस होटल से अपने जान बचाकर निकल पाता है, यही दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। हमारी आज की इस काउंटडाउन के नंबर 1 पे है द एग्जॉर्सिस्ट, जो कि 1973 में रिलीज हुई थी और ये मूवी भी पिछले मूवी की तरह वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी में गिना जाता है, जो कि सच्ची घटना पे आधारित है। और इस मूवी की कहानी फोकस करती है एक 14 साल की लड़की के ऊपर जिसका नाम है रेगन, जो कि वो हमेशा वेजा बोर्ड से खेलती है और अलग अलग ऐसे आत्माओं से बातें करती है, जो कि रेगन के लिए एक मजाक था। लेकिन धीरे धीरे जिस आत्मा से बात करता था वो उसे पोजेस करने लगती है और अचानक रेगन बदलने लगती है और इसके साथ ही रेगन अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करती है, जैसे कि उसका बेड हिल रहा होता है और हमेशा अलग अलग चीजें देखता है। और ये सब देखते हुए रेगन की माँ डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं होता है। मजबूरन 2 प्रीस्ट को इसके बारे में बताया जाता है और उनके पास एक ही सोल्यूशन होता है, झाड़ फूक यानी एक्सोर्सिज्म। और एक्सोर्सिज्म करने की वजह से क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है प्रीस्ट को और किस तरह से रेगन को बचाया जाता है, यही दिखाया गया इस पूरे मूवी के अंदर, जो कि काफी डरावना है। इस मूवी को आप देख सकते हैं यूट्यूब पे और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10।
तो दोस्तों ये रहे टॉप 10 IMDb बेस्ट हॉरर थ्रिलर मूवीज जो कि अलग अलग सालों में रिलीज हुए थे। और इस लिस्ट में से आपका कौन सा फेवरेट रहे हैं जरूर अपना फेवरेट कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा। और इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए मैं आप सभी से मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।